हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आपका सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर SST सामाजिक अध्ययन रीट का पेपर आपके सामने है। SI पेपर आपका यहाँ पर 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई को देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सेम पेपर आप लोगों के लिए बनवाया गया है, तो फिर से एक बार इस चुनौती का सामना करो यहाँ पर और कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपने परसेंटेज कितनी बनी है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है अब 16 लाख अभ्यर्थियों के बीच है दोस्तों यहाँ पर। और इन 16 लाख में से दोस्तों यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी या फिर 30,000 के अंदर जो रैंक आपको रखनी है, जो रैंक आपको पानी है दोस्तों यहाँ पर, वो अब से पता चल जाएगा इस पेपर के माध्यम से, क्योंकि ये पेपर थोड़ा कठिनाई स्तर का आप लोगों के लिए बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर। अगर इसमें आपने 40 प्रश्न भी सही कर दिए दोस्तों यहाँ पर, तो आने वाले रीट के पेपर को आप अच्छी तरीके से उसमें 50 प्रश्न या फिर 55 प्रश्न या फिर 45 प्रश्न SST सामाजिक अध्ययन में बिल्कुल सही कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। इस पेपर आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा SST सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आपके सामने है। पूरा पेपर आपको क्रैक करना होगा, बीच में पेपर छोड़ के मत जाना दोस्तों यहाँ पर, ये कायरता होगी आपके सामने दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है, बताइएगा किसका अवसर मिलता है? कल्पना तथा संस्मरण शक्ति के विकास को, तर्क शक्ति के विकास को, निर्णय शक्ति के विकास का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पिछवाइयां चित्रण की मुख्य विषय वस्तु है, बताइएगा हाथियों की लड़ाई के लिए, प्रेम लीला के लिए, युद्ध प्रसंग के लिए, या फिर श्री कृष्ण लीला के लिए। पिछवाइया कलाकृति राजसमंद नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, तो उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण लीला से संबंधित है पिछवाइया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान का सरलतम व्यवहारिक रूप है, कौन सा व्यवहारिक रूप है बताइएगा? पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, प्रायोगिक विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों थोड़ा दिमाग डालिए, उत्तर अपने आप आ जाएगा यहाँ पर। तो सामाजिक विज्ञान का सरलतम व्यवहारिक रूप है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक जीवन पाया जाता है, बताइएगा किस में पाया जाता है सामाजिक जीवन? मानव में, पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, या फिर उपयुक्त सभी में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मानव में पाया जाता है यहाँ पर सामाजिक जीवन, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, बताइएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर कर्नाटक। आंसर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, बताइएगा 10 जिले, 7 जिले, 8 जिले, या फिर 9 जिले। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के 10 जिले जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में सब में पूछा जा चुका है यहाँ पर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, या फिर जोधपुर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देहरादून हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइएगा अकबर और उदय सिंह, अकबर और सुरजन सिंह हाड़ा, अकबर व महाराणा प्रताप, अकबर व अमर सिंह। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर, ऑप्शन नंबर राइट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, बताइएगा प्रथम किसान आंदोलन जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्रोत साधन क्या था, बताइएगा मुगलों के समय व्यापार कर, मार्ग कर, भू राजस्व कर, या फिर इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10वीं का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भू राजस्व कर के द्वारा मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्रोत माना जाता है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा 11 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, यहां पर देखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा, बढ़ते चलिएगा दोस्तों। यहां पर मंजिल बहुत करीब है, टाइम बहुत करीब है दोस्तों। यहां पर दिन में बिल्कुल नहीं सोना है और जितना हो सके मॉडल टेस्ट पेपर निकालो, जितना हो सके टेस्ट सीरीज निकालो दोस्तों। यहां पर अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। यहां पर टेस्ट सीरीज अब तक हमने 8000 से 9000 क्वेश्चन हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर डाले जा चुके हैं दोस्तों, यहां पर टेस्ट सीरीजों के माध्यम से, जिनमें से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों। यहां पर कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज जो कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐप लेकर आया है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी दोस्तों। यहां पर जिसमें 8 से 10,000 क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए गए दोस्तों, यहां पर आपके आरबीएसई बुकों से। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर और वीडियो कैसा लगा, पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं या फिर मैदान छोड़ के भाग गए हैं सभी। तो दोस्तों हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप एक एक पेपर को पूरी तरह से क्रैक कर रहे हो। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यता कहां पनपी थी बताइएगा। मानव जो सभ्यता थी उनका विकास कहां हुआ था सबसे पहले बताइएगा। वनों में, समुद्री तटों पर, नदी घाटियों में या फिर उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी घाटियों में जैसे सिंधु नदी घाटी है, लूनी नदी घाटी है, बनास नदी घाटी है, घग्गर नदी घाटी है, उधर गंगा है, यमुना है, इन नदी घाटियों पर सभ्यताओं का विकास माना जाता है। जहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों यहां पर या तो नदियों में बाढ़ आ गई या फिर नदी विलुप्त हो गई, इस वजह से ये सभ्यताओं का यानी कि विनाश होता चला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आधे कटे हुए नारियल से बनाया गया वाद्य यंत्र कौन सा है। अलगोजा, पुंगी, रावण हत्था या फिर रणफेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावण हत्था हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, सफदरगंज अलवर और एक तम्मा महल भरतपुर। तो इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है, पहचान कीजिए दोस्तों। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक थम्मा महल है ये भरतपुर में नहीं है। एक थम्मा महल कहां पर है, जोधपुर में हो जाएगा दोस्तों। यहां पर एक थम्मा महल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। बोली दे रखी है और यहां पर क्षेत्र दे रखा है आपके सामने, तो इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है पहचानिए। देखिएगा, किशनगढ़ी बोली आपको पता है अजमेर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। अहीरवाटी अलवर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। 84 बोली बाड़मेर में नहीं बोली जाती है और बागड़ी बोली आपको पता है बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो आप सभी का एकदम करेक्ट निकल के आंसर आ रहा है दोस्तों। यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने है अजमेर। देखिएगा, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है जहां पर अजरक प्रिंट का काम होता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर बहुत बार आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बाड़मेर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है बताइएगा। गलत जोड़े की पहचान करना है। ओला सभ्यता जैसलमेर, भीनमाल सभ्यता जालोर, ईसरवाल सभ्यता चित्तौड़गढ़, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ईसरवाल जो यहां पर सभ्यता है वो यहां पर चित्तौड़गढ़ में नहीं है। जोड़ा ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 1582 में हुए देवेर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी बताइएगा। देवेर का युद्ध किसने जीता था। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। यहां पर देवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर राय सिंह परिस्थिति का संबंध किस राज्य से है बताइएगा।
ऑप्शन आपके सामने है जोधपुर राज्य, बीकानेर राज्य, मेवाड़ राज्य या फिर जयपुर राज्य। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर बीकानेर राज्य हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राय सिंह प्रस्तुति लिखी हुई है जो कि बीकानेर के शासकों के संबंध के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिहार के मंडौर शाखा का संस्थापक कौन था बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक से बढ़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है सारे मॉडल टेस्ट पेपरों से। तो देखिएगा, प्रतिहारों के मंडौर शाखा का संस्थापक कौन था बताइएगा। हरिश्चंद्र, वासुदेव, गोहिल या फिर हमीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिश्चंद्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान दिवस मनाया जाता है बताइएगा। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? एक नंबर आपका यहाँ से पक्का है दोस्तों, यहाँ पर पक्का मानो पक्का है। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। तो पहले इसका सही आंसर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो देखिएगा, प्रत्येक एग्जाम के पेपर उठा के देख लो दोस्तों, यहाँ पर एक दिवस आपसे पूछा जाता है और वो दिवस आपको कैसे निकालना है। आपको पता है कि आपकी एग्जाम 25 जुलाई को, 24 जुलाई को और 23 जुलाई को होने वाली है। अब देखिएगा, जुलाई में होने वाले सारे दिवस आपको याद करने हैं दोस्तों। यहाँ पर उधर अगस्त के आपको याद करने हैं और इधर जून के आपको याद करने हैं, यानी कि तीनों महीनों के जो मेन इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों यहाँ पर वो आपको याद करने हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर 25, 24 और 23 से यानी कि 20 तारीख से और 30 तारीख के बीच में जो महत्वपूर्ण दिवस है वो आपको बहुत जरूर याद करना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपसे एक दिवस पूछा जाता है और जो मेन डेट आपसे पूछी जाती है वो आपकी एग्जाम के आसपास के ही दिवस को पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमने ऐप पर डाल दिए दोस्तों यहाँ पर, और ये जो पेपर है आपको अभी कुछ ही देर में ऐप पर मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप पेपर पूरा क्रैक करने के बाद एक बार ऐप पर जरूर जाना दोस्तों यहाँ पर, और वहां पर केवल 10 मिनट में पूरे पेपर को क्रैक करना दोस्तों। यहाँ पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जितने अभ्यर्थियों ने ऐप डाउनलोड किया है, ऐप लिया है दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर यानी कि 90% और 95% यानी कि यूट्यूब पर देखा गया वीडियो दोस्तों यहाँ पर ऐप पर 100% से 90% प्रश्न सही कर रहा है। यानी कि उनकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है टेस्ट सीरीजों से प्लस यूट्यूब वीडियो से दोस्तों। यहाँ पर यही हमारा मकसद है कि आपको प्रश्न को 2 बार रिवाइज कराना और पेपर को कम समय में आपको हल कराना दोस्तों। यहाँ पर ये हमारे ऐप पर है सारी चीजें, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जो कि आपका प्राइस है मात्र 199 रुपए में है दोस्तों। यहाँ पर 199 रुपए में आपको अब तक देखिएगा 105 टेस्ट सीरीज आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर अभी भी बहुत आने वाली है, संविधान की आने वाली है, भारत की ज्योग्राफी की आने वाली है, अभी मॉडल टेस्ट पेपर और भी आने वाले है दोस्तों। यहाँ पर इतने से प्राइज में इतना सब कुछ मिल रहा है। और प्रश्नों की संख्या देखो दोस्तों यहाँ पर एक बार कि इसमें प्रश्न आपको पता है कि 12 से 13,000 प्रश्न होने वाले हैं आपके कंप्लीट। अगर इतना क्वेश्चन आपने याद कर लिया दोस्तों यहाँ पर, तो आप किसी भी एग्जाम में नहीं रुक सकते हो राजस्थान की में दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है बताएगा। इसका राइट आंसर बताएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। इसका राइट है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर उपयुक्त सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों यहां पर पंचायती राज संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24वें नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब करवाना अनिवार्य है बताएगा। आवश्यक है या फिर अनिवार्य है। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, 6 वर्ष में, या फिर कार्यकाल की समाप्ति पर, या फिर कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह के भीतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, यानी कि 1 महीने जब यहां पर कार्यकाल होने को बचता है तो उस 1 महीने में ही चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर के क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग किया गया था।
देखते ही आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी बताइएगा। ये जो गोत्र चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में समाज में, ये इनकी व्यवस्था कब हुई थी? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर सूत्र काल में? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से चलते आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये गोत्र व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वैदिक युग में यम कहा जाता है, किसको यम कहा जाता था वैदिक युग में बताएगा? गेहूं, चावल, जौ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जौ को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर यम वैदिक काल में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जो कि ये वैदिक साहित्य में सबसे बार प्रयोग किया गया उस नदी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था बताएगा? बिंदुसार का उत्तराधिकारी मौर्य वंश से पूछा जाएगा क्वेश्चन, गुप्त काल से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, 100% पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति से पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताएगा चंद्रगुप्त सेकंड, बृहद्रथ, उपगुप्त या फिर अशोक? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का जो पुत्र था वो कौन था? वो अशोक था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बिंदुसार कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव प्रियदर्शी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या फिर महावीर? आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेपर अभी आपने 50% क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, और मुझे विश्वास है कि आपके इस पेपर में अब तक 20 से और 18-20 प्रश्न तो बिल्कुल सही हो रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर, नॉर्मल से नॉर्मल, और अधिकतर स्टूडेंटों के 25 और 29 और 28 भी पहुंच रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर। इन अभ्यर्थियों के पहुंच रहे दोस्तों यहाँ पर जो रोज क्लास लेता है, रोज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है दोस्तों यहाँ पर, उनके ज्यादा क्वेश्चन बैठ रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ पर रिवाइज करने का मौका मिल रहा है इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने बुक भी पढ़ी है जो ऐप पर डाली जा चुकी है, वो सारी बुक पढ़ी है और सारे जो प्रश्न है वो उन्हीं बुकों से आपके पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो अभी भी आपके सामने जो मौका है, जो नए स्टूडेंट है दोस्तों यहाँ पर, आपको पीछे बिल्कुल नहीं रहना है। बहुत से अभ्यर्थी बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, आरवीएससी की बुक जो कि हमने डाल दी है आप लोगों के लिए ऐप पर, जो कि आपके लिए फ्री मुहैया कराई गई है टेस्ट सीरीजों के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था बताएगा? शिवाजी, शेरशाह सूरी, महाराणा राणा सांगा या फिर इब्राहिम लोदी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताएगा? संत ज्ञानेश्वर का जन्म, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका संबंध किस राज्य से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र से है इनका संबंध। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति के निकास का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बताएगा? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या फिर लोकमान्य तिलक? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी बताएगा? कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन योजना? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताएगा? देखिएगा, देवी कुंड की छतरियां कहां है? बीकानेर में, बिल्कुल सही है। केसरबाग की छतरियां कहां पर है? कोटा में।
बताइएगा क्या है इसका सही, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गलत मेल आपको पहचानना है तो ध्यान रखना केसरबाग की जो छतरियां हैं वो बूंदी में है, यहाँ पर कोटा दे रखा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर करके आओगे एग्जाम में वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पंचकुंड की जोधपुर में है और चेतक की छतरी राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संसद में सम्मिलित है, बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक करंट का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं करंटली, उसमें से कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत प्राप्त की है, एक भाजपा के खाते में गई है दोस्तों। यहाँ पर तो ध्यान रखना राजस्थान में राज्यसभा की सीटों पर कितनी सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है, तो 3, और बीजेपी ने कितनी हासिल की है, 1। ये हो सकता है अगली जो आपकी सेकंड एग्जाम होगी दोस्तों यहाँ पर, उसमें इस तरह के करंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग है, बताइएगा कुटीर उद्योग कौन सा है इनमें से। टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के खिलौने बनाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मेला कौन से माह में लगता है, बताइएगा। आपका राइट आंसर है सभी का भाद्रपद में लगता है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताइएगा। BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर GV पंत। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर, उच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आप सभी का राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। यह क्वेश्चन क्यों डाला है, बताएगा इसका कारण क्या है। तो दोस्तों आपकी एग्जाम जुलाई में होने वाली है और राष्ट्रपति के चुनाव भी जुलाई में होने वाले हैं, तो हो सकता है एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत प्रणाली के अंतर्गत। और इसमें कौन कौन भाग लेता है, विधानसभा के विधायक, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, यानी कि तीनों भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो यहां पर लोकसभा के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने स्तर पद्धति अपनाई गई थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये 3 स्तरों का ढांचा अपनाया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है दोस्तों, यहां पर जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है वहां पर कौन सी प्रकार की झील ज्वालामुखी कौन सी प्रकार की झील बनती है। तो दोस्तों इस प्रकार की झील बनती है, यहां पर पानी भर जाता है ठंडी होने के बाद। तो यहां पर कौन सी झील है, लैंगून झील, लवणीय झील, ज्वालामुखी झील या फिर कोस्टेट झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसको कहा जाता है ज्वालामुखी झील। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर 14 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर इनको भी क्रैक कर दो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है, बताइएगा।
पादप और जंतु प्रणाली, पृथ्वी की आंतरिक क्षेत्र या फिर पृथ्वी पटल या फिर भूपृष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पटल या फिर भूपृष्ठ, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी, मेवाती, ब्रज या फिर चौरासी। पूर्वी राजस्थान का मतलब है जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। इन जिलों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ढूंढाड़ी आमेर में बोली जाती है, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? आपका सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का मक्का किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर शहर को भारत का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप सभी राइट आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक सड़क औसत घनत्व किस राज्य का है बताइएगा? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल का, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल का यानी कि सबसे ज्यादा सड़क घनत्व है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जन सुविधाओं में सम्मिलित की जाती है, बताना होगा विद्युत व्यवस्था, पेयजल वितरण प्रणाली, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, उपयुक्त सभी। सभी का राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर इसका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, चारों प्रकार की जलवायु के नाम आपको याद रखने हैं, मैंने आपको जलवायु वाला वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। तो देखिएगा BWHW प्रदेश में जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं इस जलवायु के अंतर्गत, वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर और हनुमानगढ़, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। देखिएगा, जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? राज्य सेवा शर्तों का निरूपण व संशोधन, नए कानूनों के निर्माण हेतु विधानसभा में विधेयक लाना, राज्यों के शासन प्रबंधन की नीति निर्माण करना या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत का वह राज्य कौन सा है जिसका वन अनाच्छादन क्षेत्र सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? असम, मध्य प्रदेश, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? राइट आंसर हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, कौन सा है बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है बताइएगा? महानदी पर जो हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी युद्ध छोड़ के चले गए या फिर यहां तक बने रहे थे दोस्तों यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है?
माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान की, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब की, ब्यास परियोजना पंजाब राजस्थान हरियाणा की। बताइएगा इसका राइट आंसर। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, पर क्या पता ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और इसका आंसर बहुत से अभ्यर्थी को पता नहीं है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान एवं पंजाब की नहीं है, केवल और केवल राजस्थान की ये परियोजना है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यही जोड़ा गलत है। अब बताइएगा आपका यहाँ पर टेबल में कितना परसेंटेज बन रही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एसएसटी में यहाँ पर 60 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपके 40 सही बैठ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, और अगर आपके 45 बैठ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा है, और अगर आपके 50 से ऊपर बैठ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों यहाँ पर आपकी। मुझे पता है जिस अभ्यर्थियों के यहाँ पर यानी कि 50 प्लस बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उन्होंने ऐप जरूर डाउनलोड कर रखा होगा और वो उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों यहाँ पर। उनके 50 है, 45 वाले भी अच्छी तैयारी कीजिए दोस्तों यहाँ पर, और 40 वाले भी अच्छी तैयारी कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। क्वेश्चन बहुत रिवाइज करने हैं दोस्तों यहाँ पर। एक ही तरीका है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम को ज्वाइन करने का दोस्तों यहाँ पर। इसकी लिंक नीचे आपको वीडियो में मिल जाएगी, या फिर हमारा नंबर है 7976 और 540, इस पर हमें कॉल कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। या ऐप से रिलेटेड कोई भी आपके संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एक बार जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो संविधान से संबंधित आएगा आपका।